अगर किसी का कल्याण है, चंद्रशेखर जी हो या जो भी हो, बहुजन के झंडे तले आएंगे तब तो उनका कल्याण है। बड़े दुकान खोल के तो बहुत लोग बैठे पड़े हैं। सुन लीजिए, तो दुकान जहाँ खोले हैं वहाँ बैठे, अब भागने की जरूरत नहीं। हमारा बाप दादा कौन? बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु और पेरियार जी, ये सारे लोग हमारे अपने, हमारे पूर्वज, हमारे पुरोता, तो हम उसकी बात तो करते नहीं। हम पहली बात तो हमारे जो पुरुष प्रधान है ना, वो अपनी महिलाओं को लेके नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन बहन जी को ये जरूर कह देते हैं, बहन जी महलों में बैठी हैं। ये नहीं देखते हैं कि बहन जी ने संघर्ष कितना किया है, ये महल कैसे मिला है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को याद नहीं करते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने में बहन जी रोडों पे चलती थी ना, तो बहन बेटियां अपने घर से भी नहीं निकलती थी। आज के ज़माने में बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो बलात्कार होते हैं उनके साथ में बदतमीजी होती हैं। कि बहुजन प्रेरणा स्थल हमारे मसीहा का घर है, हमारा घर है, इस बहुजन समाज पार्टी के लोगों का घर है। यहाँ आने के बाद में अभी हमारी उम्र 60 साल हो रही, लेकिन मैं अपने आप को 20 साल का महसूस करता हूँ। जवानी आ जाती है, क्योंकि इस पेड़ को जो बाबा साहब लगाया है, साहब काशीराम ने सींचा है, उस पेड़ के हम एक शाख हैं, और ये शाख हरा भरा है। आने वाले वक्त में ये शाख दुनिया को बता देगा, देश को बता देगा, दिल्ली को बता देगा कि दिल्ली ये भारत देश बहुजन का देश है, बौद्धों का देश है, इसमें दूसरे के नहीं है। हमारा ऐसा कोई ऐसा लोग नहीं है जो ये नहीं जानता। आज हमें भले दबाने की कोशिश कर रहा है लोग, लेकिन दबा नहीं सकेगा, क्योंकि ये बहुजन मिशन है और मिशन दबता नहीं है। इसे कोई दाब नहीं सकता, रोक नहीं सकता, और ये चल रहा है। लोगों की निगाह में लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं है, लेकिन उनको डर है। सब जगह हम खड़े हैं, बहुजन ही खड़ी है सब जगह, सबको लगने लगा है। क्योंकि चचा भतीजा का जो शासन चल रहा है, मोदी जी चचा हैं और एक केजरीवाल जी भतीजा हैं। चचा भतीजा का जो शासन चल रहा है वो गलत है, लोगों को समझ में आ गया है, खास करके दलित समाज को समझ में आया है। तो ये आपसे सवाल है, अभी जो बिहार में जाति जनगणना हुई है, क्या ये राजनीति में इसका प्रभाव डालेगा? बहन जी ने साफ कर दिया है एक बात को कि दम है तो यूपी में भी करो, क्योंकि मैं अपने आप को निकाल के बाहर ले आया हूँ। तो आज जो है बिहार में यह असर डालेगा, प्रभाव डालेगा कि हम जितने समाज के लोग दबे कुचले छुपे हुए थे वो निकल के बाहर आ गए। इस जाति गणना से क्या मिलेगा? हम जब अपने आप को पहचान लिया है और पहचान रहे हैं, तो हमारी पहचान के बाद दूसरे को दहशत हो रही है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दिया जाए तो वो अपनी गुलामी के जंजीर को खुद ब खुद तोड़ देगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जाति गणना आ जाएगा, इससे जातवाद फैलेगा। आप क्या मानना है? अब ये तो इन्हीं का पेड़ लगाया हुआ है और फल हम खाएंगे, तो इनको तो लग रहा है कि साख हमारा कट जाएगा, क्योंकि 3% 5% है, हम तो 85 और 90 95% है। तो इनको लगने लगा है कि ये जो पेड़ लगा हुआ है, लगाया तो हम है, लेकिन इसको जो काट के खाएगा, फल खाएगा इसका, तो ये बहुजन खाएगा। और आने वाला समय दिखा देगा कि जाति जनगणना ही तुमको लेकर के डूबेगा। कुछ लोगों का कहना है ये जो गणना गलत तरीके से गणना हुआ है, किसी को 4 थे 16 कर दिया, और जो 10 थे उसको 15 कर दिया, ऐसे बढ़ा के किया है। इसमें आपका क्या कहना है? अरे भाई, एक बात जान लीजिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये प्रत्यक्ष है। अगर हमको 16 से घटा के 4 पर भी लाएगा ना, तो 16 तो वहीं पर खड़ा है भाई, वो निकला तो नहीं है, भगाया तो नहीं है, तो वहाँ पर है, वो 16 अपना ढूंढ लेगा सब कुछ। आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आपके पूर्वज पहले हिंदू थे, आपका क्या कहना है? देखिए, इस भारत में 6 मुसलमान आए तो सिर्फ 6, और हम हैं कौन? जड़ में जाइए डंके की चोट में। जिसको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है दलित समाज को, वो मुस्लिम हुआ है। आज मैं उसी का खून, उसी का वंशज हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। ये तो छुपाना चाहते हैं ना, हम जानते हैं कि हम उसी के खून है, मेरा वंशज है ये। और कुटे पीटों का मेल होता, सुन लीजिए, धर्मवीर के बात कहते थे कि मुसल का कुटा बाजरा और रही का पिटा मठा,
दोनों का कुटे पीटे का मेल होता है। तो हम कुटे पीटे का मेल हो चुका है, इनकी सत्ता थरथरा रही है, इनकी कुर्सी हिल रही है, ये भागेंगे और चचा भतीजा जल्दी भागेंगे। अच्छा, अभी एक गिफ्ट मिला महिलाओं को, तो कहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण दिया है, महिलाओं को गिफ्ट दिया है, आपका क्या मानना, महिलाओं को इसमें खुश हो जाएंगी महिलाएं? आप सुनिए, मोदी जी लॉलीपॉप बहुत खाते हैं, ये लॉलीपॉप दिया है, आज किया है, 10 साल बाद इसको लागू करेंगे। पता नहीं इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, अभी लागू करके दो ना, आज दिए हो कल करके दो, ये 24 का इलेक्शन में दो, 25 का इलेक्शन में दो, तब तो पता चलेगा, तब तो पता चलेगा दुनिया कहाँ है। ये है तो ये लॉलीपॉप है। और हमारे साहब ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे मुसलमानों ने तो पहले ही औरतों को आरक्षण दे रखा है। ज्योतिबा फूले को पढ़ो, फातिमा शेख को पढ़ो कि इन लोगों ने क्या किया है, तो इनके बारे में तो बताने में तुम्हारी नानी मर जाएगी, तो ये तो बताएंगे नहीं। फातिमा शेख या ज्योतिबा फूले जो शिक्षा दिया, आज महिला को जीने का अधिकार दिया, तो उसको छुपा देते हैं और अपनी बात लेके चल रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल रहेगा, क्या इस देश में आज जो है जातिवाद हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा खेल खेला, जिसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? कुर्सी का खेला है भैया, बाबरी मस्जिद टूटी, बात खत्म हो गया, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो ये ज्ञान व्यापी को लेके आए, गड्ढा करो और अपनी मूर्ति डाल दो, जा करके बोल दो कि इसमें गणेश जी बैठे, पलने जी बैठे, डिकरे जी बैठे। अरे तो कौन ले जाकर रख दिया वहाँ, सब जगह पूरे में तुम ही बैठे थे, तुम्हारा बाप दादा कहाँ से आया, तुम्हारा अपना इतिहास क्या है, अपना इतिहास बताओ ना, तब पता चलेगा। अभी जो बिहार में जात गणना हुआ है, तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहाँ तो जात गणना से नहीं पता लगे बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? अरे इनका तो ये RSS का तो यही कहने है कि मियाँ जी बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, और तुम क्यों घट रहे हो, तुम 4 शादी करो तो गिनती नहीं, मियाँ जी कुछ, अरे जोर में बोल, तो मेरे कहने का मतलब है ये RSS का तो एजेंडा है कि इनको कैसे घटाओगे, तो इनको घटाने की बात कर रहे हैं, और ये घटने वाला नहीं, ये मुसलमान दलित मिल गए हैं, इसकी सरकार पूरे देश में बनेगी, दुनिया देखेगी, दैट्स ऑल, इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक छुपेंगे छुपेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, आज नमस्कार, तो दलितों में 2 युवा उभर रहे हैं, एक चंद्रशेखर हैं, एक आकाश आनंद, तो आपको कैसे लग रहा है? आप एक बात सुनिए, बता दूं, दुकान जितना छोटा कर लिए, दरवाज़ा इतना बड़ा कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर किसी का कल्याण है, चंद्रशेखर जी हो या जो भी हो, बहुजन के झंडे तले आएंगे तब तो उनका कल्याण है, बड़े दुकान खोल के तो बहुत लोग बैठे पड़े हैं। सुन लीजिए, तो दुकान जहाँ खोले हैं वहाँ बैठे, अब भागने की जरूरत नहीं। हमारा बाप दादा कौन, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु और पेरियार जी, ये सारे लोग हमारे अपने, हमारे पूर्वज, हमारे पुरोता, तो हम उसकी बात तो करते नहीं, हम दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें, कैसे बात बनेगी? क्या बहन जी PM बनने के लिए करेंगे तभी तो ज्वाला जलती रहेगी बहुजन की जो है, ये हो जाएगा? बहुजन समाज तो आज भी एक है, जो बाहर से इधर उधर से सटते हैं, जो सटते हैं वो आके भाग के बगल हो जाते हैं। हमारा बहुजन तो एक ही है, वोट रेशियो देखो ना, एक भी वोट बहुजन का अलग नहीं हुआ है, सब ने दिया है, तो जो ओरिजिनल खांटी वोट है वो मिला है, उसी की वजह से आज भी पूरे देश में हम 9% ज़्यादा है सबसे। लास्ट सवाल रहेगा आपसे, क्या भीम आर्मी और ये बहुजन समाज पार्टी को आपस में विलय हो जाना चाहिए? देखिए, अगर घरेलू संबंध बनाओगे, आपको एक बहुत बड़ी बात कह दें कि मेरी फूआ लग रही, मेरी बहन लग रही, मेरी चाची लग रही, मेरी नानी लग रही, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर समाज के नाते, दलित समाज के नाते, बहुजन समाज के नाते आप आते हैं, तब तो कल्याण है, वरना रिश्तेदारी का कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं है। अच्छा, आपने हमारे प्रश्नों के सभी उत्तर दिया, एक प्रश्न और रह गया आपसे, लास्ट सवाल है, आकाश आनंद विदेश से पढ़ के आए हैं, हाँ। और ये समाज की भी उनको जानकारी नहीं है, कुछ लोगों के कहना, आपका क्या मानना है? अब एक बात बता दें, आज हम कौन, जैसा आप सुनिए, किसका बच्चा है वो, किस समाज का बच्चा है वो, कहाँ से निकला है वो,
जब ये जानते हैं कि दलित का बेटा है, चाहे विदेश में रहे, चाहे देश में रहे, चाहे अपने घर में रहे, रहेगा तो समाज का ही, बाहर कहाँ जाएगा। तो सामाजिक ज्ञान तो होगा, पारिवारिक ज्ञान तो होगा ही। और जिसका घर राजा का घर है, जो समाज का कल्याण करने के लिए आया, तो उसका बच्चा भी तो कल्याण की बात ही सोचेगा। फिर कैसे छोटी निगाह से देखना चाहता है। आकाश आनंद को तो यही है होता है कि बहन जी के भतीजे हैं। ये तो सोचने वाले का नजरिया है ना। तो ये क्यों नहीं जानता कि बहुजन का नेता, उभरता हुआ नेता युवा है। राहुल पर तो कोई नहीं बोला है, अमित शाह के बेटे पर तो कोई नहीं बोला, लोग अजीत के बेटे पर तो कोई नहीं बोला, लेकिन आकाश आनंद पर जरूर बोला, क्योंकि कमजोर को सब जो है तो दबाना चाहता है। अरे राहुल भी अब तो बहुजन की बात कर रहे हैं कि जिसकी संख्या भारी, जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज राहुल भी तो कह रहे हैं। भैया उसी की सरकार थी जो 40 साल बाबा साहब का स्टैचू या फोटो पार्लियामेंट में नहीं लगाया। जब साहब आए और क्या बोलते हैं कि बीपी सिंह की सरकार आई, साहब ने कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो, तो जा करके जल्दी जो तो बाबा साहब के फोटो लगाए गए। तो जो 40 साल तक नहीं दिया, तो इसलिए से मनोहर जी, अभी दानिश अली को पार्लियामेंट में क्या क्या सब उनको लेके आया और राहुल गांधी उनके जाके गले मिलाए, तो आप उनको सिंपैथी नहीं मानेंगे? आप मेरी बात सुनिए, गला मिलना अलग बात है, गले से मिलना अलग बात है, लेकिन सामने फ्रंट पे खड़ा होना अलग बात है। तो हमको सर कुछ लोग गले मिलके गला काटने वाले भी लोग हैं, पहचानना सीखो, हमें पहचानना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात कर रहे हो कि उसके साथ उनके साथ गले मिले थे अपने कुंवर दानिश अली के साथ, लेकिन जिस दिन घटना हुई थी मैं उनकी क्लिप देख रहा था, शाम को उनसे पूछा जा रहा था कि संसद लोकसभा में जो दानिश अली के खिलाफ गलत गंदी गालियां दी गई हैं, उनके उस बात के, उस घटना के ऊपर तुम क्या बोलना चाहते? तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये घटना संसद की है, संसद की कार्रवाई के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो गला मिल के गला काटने गया है वहाँ पे वो। तो क्या संसद में किसी को गला काट दिए तो भी FIR दर्ज नहीं होगा? तो ये तो गलत प्रेरणा है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है। इस तरह की भाषा संसद में बोलेंगे तो कार्रवाई होनी ही लाजमी है। संविधान को ये छुपा के मूर्ख बनाना चाहते हैं ना कि भाई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? संसद में गोली चलेंगी तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? अरे तो मूल कारण जान लीजिए ना, 40 से 50 साल की राजनीति में कांग्रेसों ने राइट करके कितने मुसलमानों को मरवाया। ये दलित का दुश्मन, ये मुसलमान का दुश्मन। साहब हमारे पहले कह चुके हैं कि एक सांपनाथ, एक नागनाथ, तो ये हमारा भला कहाँ कर सकता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि जो रमेश बिधूड़ी ने संसद में बोला है, तो वो भाषा सांसद की भाषा हो सकती है, ये एक गुंडे की भाषा है? ये भाजपा और गुंडों की भाषा है, भाजपा और गुंडों की भाषा है। एक थर्ड क्वालिटी के गलत जगह पे, थर्ड क्वालिटी की जगह पे निकला हुआ वो व्यक्ति है जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये नहीं बोलना चाहिए। क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए? ये जो गुंडा मुल्ले आतंकवादी चल बाहर देख लेंगे, ये शब्द बोलना चाहिए नहीं, ये गलत, सरासर गलत भाषा का इस्तेमाल है। ये गुंडों की भाषा है। अबे वो मुल्ले, कटुए, भड़ुए, क्या है ये गधों की भाषा है। ऐसे गुंडों को तो संसद में पैर क्या सफाई करने के लिए भी घुसने नहीं देना चाहिए था। इनको सांसद बना के भेज रहे हैं भाजपा सरकार। इनको इनका एक मिनट जरा सा बता दें, टिकट नहीं होना चाहिए। सुअर देती है 12 बच्चा और बकरी देती है 2 बच्चा, और रोज पूरे देश में, दुनिया में कटता है और सब जगह नजर आता है। सुअर कहीं नजर नहीं आता है, तो ये सुअर है, कहीं नजर नहीं आएंगे, मैं चैलेंज के साथ। और न तो ये मुस्लिम को दबा पाए हैं, न दबाएंगे, क्योंकि बहुजन इसके साथ है, बहुजन के साथ मुस्लिम है। चलो धन्यवाद। ये थे हमारे यहाँ पर, आप यहाँ पर आए ये प्रेरणा स्थल पे, यहाँ से आपको क्या सीख मिली है? सीख तो हमें बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। हम हर साल आते हैं और हमें हर साल कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे अभी अब की बार आप मिले, कुछ भाई बोल रहे हैं, उनके विचार सुने, तो हमें नए मिलता है। क्योंकि महापुरुषों का ज्ञान तो खैर अब उनकी तरह तो हमारा अंदर अपार ज्ञान है नहीं, लेकिन कुछ तो हम जानते हैं अपने महापुरुषों के बारे में, जो हम यहाँ सम्मान देने आते हैं उनको। विचारों जो उनका विचार हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप एक महिला होते हुए आप
आती हैं बहुत से, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को संख्या नहीं कम है, यहाँ पर आती नहीं है। इसको क्यों सोचना? अरे उनको बताया नहीं जाता या उनको इंटरेस्ट नहीं, क्या चक्कर है कि महिलाओं की संख्या कम है यहाँ पे? ये बहुत बुरी बना है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। पहली बात तो हमारे जो पुरुष प्रधान है ना, वो अपनी महिलाओं को लेके नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन बहन जी को ये ज़रूर कह देते हैं, बहन जी महलों में बैठी हैं। ये नहीं देखते हैं कि बहन जी ने संघर्ष कितना किया है, ये महल कैसे मिला है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को याद नहीं करते हैं। उस ज़माने में, जिस ज़माने में बहन जी रोडों पे चलती थी ना, तो बहन बेटियां अपने घर से भी नहीं निकलती थी। आज के ज़माने में बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो बलात्कार होते हैं उनके साथ में बदतमीजी होती हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल, आज के जो नए नए नेता उभर रहे हैं अपने में बिखराव कर दे रहे हैं, हर कदम पर एक नया नेता। तो क्या इस महिला बिल से आप खुश हैं? नहीं, हम अभी खुश नहीं हैं। क्यों? जब तक वो लागू नहीं होगा तो हम खुश कैसे हो जाएंगे? वो तो लॉलीपॉप की तरह हमको दे दिया। लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो इस चीज़ों को जानती नहीं है, ठीक है, हम तो थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, हम तो जानते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया और खुश हो गई महिलाएं। अरे प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, ये सारे खुश हैं, आप क्यों नहीं खुश हैं? वो तो खुश होंगी ना, उनकी जो विचारधारा है ना, प्रियंका गांधी हुई या स्मृति ईरानी हुई, उनकी विचारधारा तो एक है, क्योंकि वो तो संसद में बैठी हुई हैं। आपको पता नहीं है, उनकी जो महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं, ठीक है। और हमारी महिलाओं को क्या डर बैठा दिया है, तुम करवा चौथ करो, तुम देवी की मतलब नवरात्रि में पागल हो जाएंगी हमारी महिलाएं, ठीक है। कितनी भी समझाने पर नहीं मानेंगी। वो बहुत जागरूक हैं, वो बहुत जागरूक हो चुकी हैं। अरे आपको तो घूंघट में रहना चाहिए। आपको कैसे, आपको ये इतना हिम्मत किया कि आप घूंघट नहीं काढ़ी हैं? हम घूंघट में क्यों रहे हैं? हमारे बाबा साहब हमको अधिकार दे के गए हैं, हमारे बाबा साहब हमको अधिकार दे के गए हैं, हम आज़ादी के साथ जीते हैं। तो घूंघट किस चीज का प्रतीक है? दूर तक नहीं लगाते। घूंघट किस चीज का प्रतीक है? रूढ़िवादी का, दास्ता का, गुलामी का प्रतीक है। क्या पुरुष से हमारी शकल बुरी है क्या? पुरुष पर्दा करके क्यों चलते हैं? पुरुष की शादी नहीं होती है क्या? पुरुष मेरे से कई, मैं गुजर गांव में रहती हूँ, गुजर है हमारे गांव में, खानपुर गांव में। तुम चूड़ियाँ नहीं पहनती हो, तुम सिंदूर नहीं लगाती हो, तो पुरुष क्यों नहीं लगाते हैं? शादी तो उनकी भी होती है। महिलाओं के लिए क्यों थोपा गया है कि ये भी पहनो वो भी पहनो, तुम शादीशुदा दिखनी चाहिए? पुरुष शादीशुदा दिख रहा है, ये शादीशुदा दिख रहे हैं, आप शादीशुदा दिख रहा है, शादी हो रखी है आपकी। और जो जितने ढके रहे पहले, वही दबी रही महिलाएं। अभी तक उनको दबाया गया है, जितना ढकी रही। अब महिलाएं सक्षम हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, तो वो घूंघट पर्दा क्यों करें? वो जान गई हैं कि हमारी पहचान क्या है। हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि हमारा पति है, खूब अच्छा, देख लो कितना, मतलब कोई रोग नहीं है उनके अंदर। मेरे अंदर फिर भी रोग हैं, उनके अंदर कोई रोग नहीं है। आप करवा चौथ नहीं रखती? बिल्कुल नहीं, वही मैं कहने वाली हूँ। 25 साल हो गए भाई साहब, आज तक करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। 3 भाई हैं, आज तक राखी है, भैया दूज है, क्या आपके पति का अमर कम नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगी? पति का ध्यान रखते हैं, खाने पिलाने का व्रत, मतलब अगर मैं व्रत रखूंगी, भूखी रहूंगी तो मुझे नुकसान होगा। जो जितनी उम्र लेके आया है उतना ही जिएगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो और अच्छी जिंदगी। ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ये अंधविश्वास है, पाखंडवाद। और मैं आपने कुछ शब्द सुनाइए, क्या कहना चाहती है आज आपको बहुत धन्यवाद, आपने परिचय के अवसर पर। मेरा नाम विमलेश गौतम है और मैं खानपुर गांव से हूँ। आपका मैडम? मेरा नाम सुषमा दिनकर है, मैं देवली गांव से हूँ। हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया इस प्रेरणा स्थल पर।